करते हैं विवादों वाले कोचिंग संस्थान की, विवादों में रहने वाले उत्कर्ष संस्थान की, जहां पर अब आयकर की कार्रवाई हो रही है। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में आयकर विभाग रेड मार रहा है और ये रेड एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ कई जगहों पर पड़ रही है। राजस्थान आयकर विभाग की ओर से छापेमार कार्रवाई हो रही है। फीस में टैक्स चोरी को लेकर यह छापेमार कार्रवाई चल रही है। न केवल जयपुर, न केवल जोधपुर, बल्कि इंदौर, दिल्ली समेत अलग अलग इलाकों में, अन्य राज्यों में संस्थान के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर कार्रवाई चल रही है। जयपुर के गोपालपुरा में उत्कर्ष कोचिंग संस्थान है, वहां पर भी कार्रवाई हो रही है। जोधपुर के जालौरी गेट पर भी कोचिंग संस्थान है, वहां पर भी भवन के अंदर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। पहले भी ये उत्कर्ष कोचिंग संस्थान विवादों में रहा था। आपको तारीख याद होगी, 15 दिसंबर की तारीख थी जब अचानक से शाम के वक्त गैस की बदबू के चलते जो गैस लीकेज हुई वो बच्चों के लिए हानिकारक साबित हुई। 10 बच्चे बेहोश हो गए थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। हालांकि नगर निगम ने उस वक्त जयपुर के उस उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के पर्टिकुलर ब्रांच को बंद करवा दिया था, सील कर दिया था, कहा था कि जांच हो रही है, तब तक खुलेगा नहीं। बाद में फिर बच्चों ने भी कहा कि उन्हें मिर्ची की धांस की बदबू आई, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। क्लासरूम में जो अचानक से गैस लीकेज का मामला था, उस वजह से विवादों में ये कोचिंग संस्थान रहा। पिछले दिनों क्लास में गैस रिसाव की वजह से बच्चे बेहोश हुए और बार बार ये कोचिंग संस्थान विवादों में बना हुआ है। मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, काम पढ़ाई का, लेकिन उत्कृष्टता की विवादों में बार बार आ जाती है। कभी गैस रिसाव होता है तो सुरक्षा नहीं, कभी टैक्स चोरी के आरोप लगते हैं। इसका मतलब कि बच्चों के अभिभावकों से जो पैसा लिया जा रहा है उस पर भी कटौती की जा रही है, उसमें भी चोरी की जा रही है। क्या कारण है कि यह संस्थान बार बार इस तरह के विवादों में बना रहता है और अभी की फिलहाल की अपडेट क्या है? देखिए, बात करें उत्कर्ष संस्थान की तो पिछले कुछ समय से लगातार जो है विवादों में आया है। चाहे वो बात जयपुर के घटनाक्रम की करें या जोधपुर में अभी जो हाल ही में जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी उसको लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से काली कमाई का जो बात सामने आ रही है वो तो अब इनकम टैक्स की पूरी कार्रवाई होने के बाद पता पड़ेगा कि काली कमाई कितनी हुई है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछले दिनों दूसरे संस्थान के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ, तभी से ये उत्कर्ष जो है लगातार चर्चाओं में आ चुका था कि एक बड़ी संस्था के द्वारा उत्कर्ष के कुछ शेयर खरीदे गए, कुछ पार्टनरशिप में इवेंट्स हुआ, तो निश्चित रूप से उसके बाद से ही लगातार ये चर्चाओं में था और इनकम टैक्स के रडार पर भी था। आप देख सकते हैं कि लगातार मैंने अभी तक जोधपुर में 3 से 4 भवन आपको दिखाए हैं। लगातार हर जगह इस समय इनकम टैक्स विभाग की जो है वो कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई कब पूरी होगी अभी तक ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो है अभी भी कार्रवाई चल रही है। चाहे वो जालोरी गेट के भवन की बात करूँ, कल्पतरू कॉम्प्लेक्स की बात करूं, ये सदापुरा वाला जो भवन है यहाँ की बात करूं, इसके अलावा 2-3 भवन और है जोधपुर में जहाँ लगातार इसके कार्रवाई चल रही है। कुछ देर पहले तक जो है बच्चे अंदर थे, अब उन बच्चों को तो इनकम टैक्स विभाग की अनुमति के बाद बाहर भेज दिया गया है। जितने भी सुबह सुबह जो पहला बैच था वो आया, उनको बाहर भेज दिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं जितनी फीस ली जाती है उतनी सुविधाएं इन संस्थानों द्वारा बच्चों को नहीं दी जाती है। उन अभिभावकों के द्वारा जो उम्मीदें लगाई जाती है इन संस्थानों के खिलाफ, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी तो नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सरकार के टैक्स का पैसा चोरी होने की जो बात सामने आई है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड वहीं करता है जहां कहीं ना कहीं पैसे की चोरी होती है, टैक्स की चोरी होती है। अदरवाइज आम गरीब आदमी के यहाँ इनकम टैक्स नहीं जाता है। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा इनपुट मिला था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और उस इनपुट के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ, आप देख सकते हैं कि न केवल जोधपुर, न केवल जयपुर, बल्कि इंदौर, प्रयागराज, दिल्ली, जहाँ पर भी संस्थान के जो भवन चल रहे हैं, जहाँ जहाँ सेंटर चल रहे हैं, उन सब जगह एक साथ जब रेड हुई है तो निश्चित रूप से बड़ा इनपुट मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब वो तो कार्रवाई के बाद पता पड़ेगा कि कितना बड़ा क्या कुछ खुलासा करती है इनकम टैक्स की टीम। लेकिन निश्चित रूप से ये जो सदापुरा का भवन है ये पिछले 2-3 साल बाद पहले ही अचानक लिया गया था। तो निश्चित रूप से जब यहाँ की जो रेटें हैं वो करोड़ों रुपए में हैं, और तो ऐसे में करोड़ों रुपए में जब भवन खरीदे गए हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी जरूर हुई होगी। लेकिन अब वो सब इनकम टैक्स विभाग की ओर से जब कार्रवाई की जाएगी उसके बाद खुलासा किया जाएगा कि यहाँ का क्या कुछ कितना मिला है। हालांकि लगातार जब टीम कर रही है, इनके कागजात जो है वो सीज कर लिए गए, दस्तावेज सारे, उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गजट है उनकी भी जांच पड़ताल कर रही है अंदर टीम में। तो पूरे जोधपुर में लगातार इस समय कार्रवाई चल रही है, जयपुर में कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ खुलासा वो तो बात की बात है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछले दिनों एक संस्थान के साथ उत्कर्ष ने अपना कोलैबोरेशन किया, उस समय से ही लगातार ये रडार पर था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम अपने लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे न केवल एक संस्थान बल्कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के ब्रांचेस में आयकर की चोरी के आरोप लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों के चलते आयकर विभाग की टीम यहां पर एक्शन लेने पहुंची है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि जब टीम पहुंची थी तब वहां पर क्लासेस चल रही थी, स्टूडेंट्स को बाहर किया गया, टीचर्स को बाहर किया गया और स्टाफ में अचानक से हड़कंप मच गया। हड़बड़ाहट में स्टाफ को कहा गया कि आपको यहीं रहना होगा। स्टाफ को कहा गया कि आयकर विभाग की टीम जब तक जांच कर रही है तब तक उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जोधपुर से। आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए राकेश, और बताते रहिए कि कितने घंटों से ये कार्रवाई चल रही है। साथ ही मुझे ये भी समझाइएगा कि अगर ये आरोप लगे तो इन आरोपों के जड़ में, इनकी नींव में क्या है? कहां से शुरुआत हुई इन आरोपों की? क्लू कहां से लगा टीम को? देखिए, उत्कर्ष संस्थान की जो शुरुआत हुई वो 2002 में हुई है। 2002 से ये उत्कर्ष संस्थान जो है वो जोधपुर से शुरू हुआ। जोधपुर में एक भवन से शुरू हुआ, 1 से 2 भवन, 2 से 3, 4, 5, 6 और भी हो सकते हैं भवन यहाँ पर। उन भवनों में चलता चलता ये संस्थान जयपुर पहुँचा, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से प्रयागराज, इंदौर। तो धीरे धीरे जिस तरीके से इस संस्थान ने डेवलपमेंट किया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विभागीय जो सरकार की एजेंसियां हैं उनकी रडार पर कोचिंग संस्थान चढ़ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी लंबे टाइम से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बताई गई है। लेकिन पिछले दिनों जैसे ही जयपुर में जो गैस का जो कांड हुआ जिसमें बच्चे बेहोश हुए, जब वहाँ पता पड़ा कि जितना ये पैसा लिया जाता है इस संस्थान की ओर से बच्चों से, अभिभावकों से, उतनी सुविधाएं इस संस्थान के द्वारा नहीं दी जाती, तो उसके बाद कहीं न कहीं इनपुट मिला। और सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिली है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्कर्ष संस्थान ने एक अन्य संस्थान के साथ कोलैबोरेशन किया है और उस कोलैबोरेशन में क्या कुछ रहा, तो मतलब कोलैबोरेशन जब से हुआ है उसके बाद से आयकर विभाग की रडार पर ये संस्थान आ गया था और उसके बाद अब विभाग की अलग अलग टीमें ये एक्शन ले रही हैं। इस पर और डिटेल में बात करेंगे राकेश। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए।